नमस्ते, मेरा नाम आशीष मलिक और मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से चल रहे इस 30 दिनों के ऑनलाइन योग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा 8वां दिन है और 8वें दिन क्या खास है आज हम कुछ नई क्रियाएं सीखेंगे और एक आसन जिसको हम वृक्षासन नाम से बोलते हैं। बहुत ही सरल करने में, देखेंगे बाद में। सबसे पहले प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। बैठते हैं किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। आंखें बंद कर लें। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखी हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और हथेलियों का पिछला हिस्सा घुटनों के ऊपर। चेहरा रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी और आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान। 1 से 2 गहरी श्वास प्रश्वास। अब हम एक ओंकार और एक मंत्र जाप करेंगे। ओंकार के लिए एक गहरा सांस लें। ओंकार शुरू करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब हम 3 बार आकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार उच्चारण करेंगे। आकार के लिए श्वास लें।
अब 3 बार ओमकार श्वास लें। इन ध्वनियों को आत्मसार करें और अपने शरीर में महसूस करें। चलिए दोनों हाथों की हथेलियों को वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए। अंगूठे कंठकूप से लग जाएं और आज के अभ्यास की एक अच्छी कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू करें। हथेलियां कपनुमा आकृति बनाकर आंखों पर रख लें और अंदर ही खोल लें, बंद कर लें। अब हथेलियों को हटाते हुए और उन्हें देखते हुए आंखें धीरे से खोल लें। चलिए अब शुरू करते हैं अभ्यास। पैर खोल लें, उन्हें विश्राम दे दीजिए। सामने पूरा खोल लीजिए। हिलाएं ऊपर नीचे, ऑल्टरनेटिव भी और एक साथ भी। अब पंजों को आपस में डालें। आपकी थाई भी, जो आपकी जंघा है, वो भी हिलनी चाहिए। पूरे पैर को अच्छे से हिला लें। पंजों को आगे पीछे, श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर श्वास सामने, अपनी ओर सामने। चलिए अब इन्हें गोलाकार घुमाएंगे। सबसे पहले घड़ी की सुई की दिशा की ओर अपनी ओर पैर आएंगे तो आपको करना है इनहेल और घुमाते हुए जब पैर सामने चले जाएंगे एक्सहेल। घुमाते हुए इनहेल करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे,
एक्सेल करते हुए अपने से दूर लेके जाएंगे। चलिए घुमाएंगे। यस, इनहेल, एक्सेल। अब विपरीत दिशा में। चलिए अब हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में हम करेंगे आज स्मरण शक्ति विकासक। स्मरण शक्ति विकासक के लिए हमने एक क्रिया पहले भी की हुई है, जिसका नाम था उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्कर शुद्धि क्रिया। कुछ उसी की तरह जो आज हम क्रिया करने वाले वो भी उसी की तरह है। किस तरह है वो? हमारी मैट 6 फीट की है। ओके, 6 फीट की मैट है, तो हम किसी एक साइड से 1.5 फीट अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 1.5 फीट में अंदर आ गया। हाथ मैंने अपने साइड में रख ली, कस लिए कंधे, गर्दन मेरी सीधी है। अब मुझे जो मेरी मैट का एंड है, जो मुझसे 4.5 फीट दूर है, उसको मैं सीधी गर्दन करते हुए देखूंगा। नजर नीचे, उसके एंड को देखिए और फोर्सफुली इनहेल एक्सेल करूं, कुछ इस तरह से। यह है स्मरण शक्ति विकास। मेमोरी पावर को इंक्रीज करती है। चलिए अब हम इसे 10 बार करेंगे एक साथ। आ जाएं, 1.5 फीट अंदर, अपने से 4.5 फीट, 5 फीट भी चल सकता है, अपने से दूर समस्थिति ले ले। पैर मिले हुए आपके, हाथ आपके थाई से लगे हुए, जंघा से लगे हुए, गर्दन आपकी सीधी, दृष्टि मैट के कोने पर, एंड पर, और शुरू कीजिए इनहेल एक्सेल 10 बार। यश, विश्राम। अभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, थोड़ी गर्मी आपको महसूस हो रही होगी अपने ऊपर वाले भाग में। यह होता है, हमने एक्चुअल में यही किया है, अपनी ब्रेन सेल्स को गर्म किया है, उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज किया है और उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हमने इस क्रिया को किया। अब अगली क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, जिसके लिए हम आएंगे समस्थिति, पैर मिले हुए, हाथ शरीर से चिपके हुए, कंधे नीचे की ओर कसे हुए। अब हम सबसे पहले श्वास लेंगे और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। श्वास खाली करते हुए सामने लेके आएंगे, आंखें आपकी खुली रहेंगी और ठुड्डी को कंठकूप से लगा लेंगे। श्वास लेते हुए जाएंगे पीछे, श्वास खाली करते हुए आएंगे आगे, कुछ इस प्रकार देख लीजिए। चलिए करते रहिए क्रिया मेरे साथ। यस, एक्सेल डाउन, इनहेल आप जाएंगे, एक्सेल डाउन। शाबाश, करते रहिए क्रिया को।
एक अंतिम बार और आ जाएंगे श्वास लेते हुए बीच में। अब हम गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। उसके लिए श्वास लेंगे एक बार और श्वास खाली करते हुए अपनी दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड खाली करते हुए गर्दन को मोड़ देंगे। यस, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए दूसरी साइड आएंगे। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए। इसमें ध्यान रखिए आप अपने सिर को नीचे की साइड टिल्ट ना करें, नहीं तो आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। सिर को सीधा इस तरह से ऐसे कर देंगे तो नहीं होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से ओके। चलिए करिए, 2 से 3 बार और करेंगे इस क्रिया को। चलिए, खाली करते हुए राइट साइड, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर अपने सेंटर, बाईं ओर, और श्वास लेते हुए आ जाएंगे बीच में। अब इससे आगे बढ़ चलते हैं। तीसरी क्रिया इसकी, इसमें हम गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। श्वास लेंगे एक बार, श्वास खाली करेंगे, नीचे झुका देंगे गर्दन को। अब श्वास खाली करते हुए साइड से अपने घुमाते हुए गर्दन को लेके जाएंगे पीछे। पीछे आने के बाद श्वास खाली करते हुए लेके लेफ्ट से आएंगे सामने। अब यहीं से ही वापस इसी प्रकार श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए लेके आएंगे नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे, अप डाउन। अब यहीं से ही एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल एक अंतिम बार और इनहेल, यस, वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर। चलिए अब कुछ कंधे क्रिया। मैंने आपको 2-3 प्रकार की कंधे क्रिया करवाई हुई है। एक कल नई प्रकार की करवाई थी जिसमें हम अपने जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कंधे का, उसकी हेल्थ के लिए कुछ किया था। उसके लिए हमने इनहेल करते हुए इसको जो हमारी मुट्ठी थी इसको ऊपर की ओर किया था और एक्सहेल करते हुए हमने इसको पूरी तरह से घुमा दिया था, दोनों हाथों को एक साथ। तो आज हम फिर से अपने शोल्डर जॉइंट के लिए कुछ क्रिया करेंगे। आज एक नई, इसके लिए क्या करेंगे, हम आ जाएंगे समसिद्धि पैर मिले हुए, हाथों की मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर और रख ले इसे 90 डिग्री कोनी के साथ, 90 डिग्री दोनों हाथों की। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलेंगे। आप देख रहे होंगे आपके कंधे बाहर की ओर, जैसे आप मेरे कंधे देख पा रहे हैं, बाहर की ओर खुल गए हैं। ये देखिए बंद, एक खुल गए। अब बस एक्सहेल, वापस इनहेल, फिर से आप एक्सहेल, वापस आएंगे। स्ट्रेच फील हो रहा होगा आपको कंधों में, यस, वापस। ये आपके कंधों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कभी कभार झटका लग जाता है, कुछ हो जाता है, या रात को नींद गलत सोए होते हैं तो उसमें अकड़न बनती है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। इनहेल बाहर की ओर, एक्सहेल अंदर की ओर, इनहेल बाहर की ओर, एक्सहेल अंदर की ओर। एक अंतिम बार। चलिए हाथ नीचे। अब हम करेंगे भुजबली शक्ति विकास, ये भी हमारे हाथों की क्रिया है। चलिए, इसके लिए आपके पैर मिले हुए हैं और हाथ साइड में,
अब इनहेल करते हुए पूरे हाथ को, दोनों को हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और हाथ आपके कानों से लग जाएंगे, बाइसेप से नीचे लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए और हाथ साइड में, शरीर से टच नहीं होंगे। चलिए इनहेल आप पूरी तरह से, हथेलियां बाहर की ओर है ऊपर भी। एक्सहेल डाउन, थोड़ा फास्ट। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यस, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 2 से 3 बार और। यस, वापस आ जाएं, विश्राम। उसके लिए क्या करेंगे, पैरों में गैप देंगे, हाथों को रिलैक्स ढीला कर देंगे, हथेलियां बाहर की ओर, आंखें बंद, गर्दन पीछे की ओर टिल्ट, और आती जाती श्वास पर ध्यान। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहेंगे। चलिए आ जाएंगे वापस। अब कुछ क्रिया हमारी एल्बो के लिए। आज हम करेंगे कोहनी नमन। उसके लिए हथेलियों को, हाथों को सामने की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, और इनहेल करते हुए अपने पास कंधों के ऊपर हाथ रख देंगे मोड़ते हुए। यस, कंधों पर हाथ आने चाहिए। एक्सहेल सामने, इनहेल एक्सहेल, श्वास ले, श्वास खाली करें, ले श्वास खाली करें। यस, 2 से 3 बार करेंगे। यस, आ जाएंगे वापस। अब कुछ क्रिया पृष्ठ के लिए। मणिबंध शक्ति विकासक किए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आज हम करेंगे मणिबंध शक्ति विकासक। मणिबंध शक्ति विकासक के लिए हाथों को सामने की ओर रखते हैं, लेकिन अभी हमने अपने शोल्डर की बहुत सी एक्सरसाइज कर ली है, तो हम हाथों को यहाँ रखते हैं अपने 90 डिग्री आराम देकर, सिर्फ अपनी मणिबंध को घुमाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इन्हें गोलाकार घुमाएंगे कुछ इस प्रकार, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। आप विपरीत दिशा में, पूरी तरह गोलाकार। रिलैक्स। आज हम एक नया सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिसका नाम है उंगली शक्ति विकासक। उंगलियों का अभी तक मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो आज पहले दिन है इसका। चलिए करते हैं, देखते हैं किस प्रकार। लेंगे श्वास और हाथ सामने की ओर ले आएंगे। आपकी उंगलियों में गैप है अभी उंगलियों में आपकी गैप है, और ये टाइट करते हुए कुछ इस प्रकार करें, कंपन आ जाए उंगलियों में और पूरे हाथ में इस प्रकार टाइट, लेकिन चेहरा रिलैक्स होना चाहिए, सिर्फ हाथों में कंपन। खोलेंगे, फिर से वापस लेके आएंगे। यस, खोलेंगे, फिर से वापस। टाइट करें इसे, और टाइट करें, लेकिन चेहरा ना बिगाड़ें। टाइट करें, शाबाश। यस, रिलैक्स। अब कुछ क्रिया छाती, वक्षस्थल शक्ति विकास। उसके लिए उसकी 2 क्रियाएं हैं, आज हम दोनों को करेंगे।
हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि एक बार में एक ही क्रिया कर रहे थे वक्षस्थल की, लेकिन आज हम दोनों करेंगे। दोनों को आज मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली क्रिया, हाथ आपके फ्रंट थाई पर सामने, इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठा लेंगे, कंधे उठ जाएंगे ऊपर, कमर आपकी सीधी हो जाएगी और गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने थोरैसिक पार्ट को, मतलब छाती के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से को, सिर्फ उसी को ही मोड़ेंगे। जितना मुड़ता है उतना ठीक। वापस आ जाएंगे एंड एक्सेल डाउन। ये ज्यादा नहीं मुड़ पाता तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। यस, आप करेंगे। यस, इनहेल, पूरी तरह हाथ ऊपर खींच दिए, गर्दन को साथ मिले गए हाथों के, मोड़ दिया कमर। यस, वापस आ जाए। चलिए, इनहेल, यस, रिलैक्स। मूवमेंट ज्यादा नहीं हो पाती, बट अवेयरनेस रखें कि मेरा क्या, कौन कौन सा पार्ट इसमें मूव कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हो रही हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दिखाने में। ओके, अब नेक्स्ट है इसकी दूसरी क्रिया। किस प्रकार है? श्वास भरते हुए हाथ सामने। अब यही एक बार श्वास खाली कर देंगे, खाली कर दिया। अब श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, हाथों को, अब इसमें भी हथेलियां कोशिश करेंगे आपकी बाहर की ओर हो जाए। जितनी बाहर होंगी उतना ही अच्छा होगा। और चेस्ट को अप करेंगे, गर्दन को पीछे गिरा देंगे, आंखें खुली रहेंगी। और एक्सेल करते हुए फिर से आएंगे सामने, हथेलियां अभी भी बाहर की ओर। इनहेल, आएंगे पीछे, यस, अप, चेस्ट बाहर है मेरी, यस, इनहेल, एक्सेल, सॉरी। अब फिर से श्वास भरते हुए आएंगे पीछे, एक्सेल करते हुए सामने। एक बार और, यस, वापस जाएंगे, हाथ नीचे। वक्षस्थल शक्ति विकासक, दोनों ही क्रिया थोड़ा थोड़ा अलग होगा प्रभाव, बट दोनों ही क्रिया हमारी चेस्ट, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। और जैसे ही हम अपनी चेस्ट को मोड़ेंगे तो ब्लड फ्लो वहां बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से जो हमारी लंग्स की हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, और जो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी श्वास संबंधित, वो उनमें, उनको ठीक करने में लाभकारी होता है। चलिए अगली क्रिया कटी शक्ति विकासक करते हैं। आज 3 हम करते हुए आ रहे हैं, आज एक चौथी क्रिया और करेंगे इसके अंदर। पहले जो हम कर चुके हैं उसको एक बार करते हैं। उसमें क्या है, हमारे पैर मिले हुए हैं और एक हाथ की हमने मुट्ठी बनाई है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ा हुआ है। हाथ दोनों हिप बोन से थोड़ा ऊपर, लोअर बैक पर, ठीक है। कोहनिया एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर कोहनिया। और इनहेल करते हुए गर्दन लॉक करेंगे, हिप टाइट करेंगे और जाएंगे पीछे। एक्सेल करते हुए सामने 90 डिग्री। यस, इनहेल ऊपर, एक्सेल सामने।
इनहेल, श्वास खाली करें, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए सामने, श्वास लेते हुए ऊपर, अब श्वास लेते हुए सेंटर आ जाएंगे, हाथों को बदल लेंगे। जो जिस हाथ की मुट्ठी बनाई थी उससे दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे। कोहनियां उसी प्रकार पीछे की ओर एक दूसरे से पैरेलल, और गर्दन लॉक, हिप टाइट, इनहेल पीछे, एक्सेल 90 डिग्री, इनहेल, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। यस, अंतिम 2 बार। आ जाए वापस, विश्राम स्थिति ले लें, पैरों में गैप, हाथ ढीले, हथेलियां बाहर की ओर, गर्दन पीछे, और आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान रहे विश्राम स्थिति में। वापस आ जाएं। अब इसकी अगली क्रिया जिसमें कुछ क्षण रुक जाएंगे, माफी चाहता हूं। अब अगली क्रिया के बारे में बात करते हैं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। ये आप जाएंगे 3.5 से 4 फीट अपने पैरों में गैप देने के बाद दोनों हाथ पीछे की ओर, अपनी पूरी हथेली को पीछे लोअर बैक पर रख लेंगे। एल्बो जो है वो पीछे की ओर एकदम पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के पास आने की कोशिश। और उसी प्रकार जो अभी पहले क्रिया की है, इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए जाएंगे पीछे, और एक्सेल करते हुए 90 डिग्री सामने, साइड से करके दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्वास लें, यस, श्वास लें, एक्सेल, inhale, exhale,
वापस। अब हमने गर्दन कटी को आगे पीछे कर लिया है। इसमें भी हमने अपने जो हैमस्ट्रिंग है उसको दो जगह से इफेक्ट किया है, एक किया है सेंटर से और एक इनर से। ओके, अब अगली क्रिया जिसमें कि आपके पैरों में कंधे जितना गैप, हाथ। कल मैंने ये क्रिया पैर मिलाकर करवाई थी, आज पैर खोलकर करते हैं, देखते हैं क्या प्रभाव आता है। कंधों जितना गैप पैरों में, हाथ आपके बगल से कंधों की ऊंचाई जितने। यस, एक बार श्वास लेंगे और खाली करते हुए जाएंगे राइट साइड। नीचे वाला कंधा थोड़ा आगे की ओर, ऊपर वाला थोड़ा पीछे की ओर, जानबूझ के कीजिए। एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड। यस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। करते रहें, श्वास लें, सेंटर, श्वास खाली करें, श्वास लें, श्वास खाली करें। ये श्वास लें, श्वास खाली करें, श्वास लें, श्वास खाली करें। ये अंतिम राउंड, श्वास लें, श्वास खाली करें। यस, अब दोनों हाथ नीचे। अब कटी शक्ति विकास की आखिरी क्रिया, जिसको हम ट्विस्ट करेंगे कटी को। चलिए, लिया है, श्वास भरते हुए सामने हाथ अपने हथेलियां एक दूसरे की ओर, पैरों में गैप है हमारे। ओके, और श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड घुमा देंगे दोनों हाथों को। अपर पार्ट घूमेगा, लोअर पार्ट बॉडी का वो सामने की ओर ही रहेगा, जैसा है वैसा ही। गर्दन आपकी घूम कर जाएगी पीछे और देखेंगे पीछे वाली उंगली को। यस, इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर, एक्सहेल करते हुए जाएंगे पीछे। यस, अब इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यस, वापस इनहेल, सेंटर। अब विश्राम करेंगे, पैरों में गैप, हाथ ढीले, हथेलियां सामने की ओर, गर्दन थोड़ा पीछे झुका लें और आंखें कर ले बंद। आती जाती श्वास पर ध्यान। 1 से 2 गहरे श्वास। आ जाएंगे वापस। अब हम जंघा शक्ति विकासक करेंगे। जंघा शक्ति विकासक दो भागों में है, फिर उनके दो भाग और हैं, टोटल मिला के 4 क्रिया। मुझे पर्सनली ये चारों क्रिया करना सबसे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं चारों क्रिया करवाता हूँ। तो आज हम भी चारों क्रिया ही करेंगे। सबसे पहले पैर मिला लेंगे अपने, श्वास भरते हुए हाथों को उठा लेंगे और एड़ी को भी। अब यहाँ श्वास खाली करते हुए हाथों को ऊपर
और पैरों को खोल लेंगे। हथेलियां बाहर की ओर हैं, अभी भी आप देख पा रहे होंगे। हथेलियां मेरी बाहर की ओर। यस, एक्सेल, इनहेल करते हुए आएंगे नीचे, हाथ शरीर से नहीं लगेगा। यस, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, श्वास छोड़े, ले, खाली करें, ले, थोड़ा फास्ट, इस प्रकार। यस, विश्राम। मुख धोती किस प्रकार? पैरों में गैप, कंधे, हाथ आपके घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल, और नाक से ले श्वास, मुंह से खाली करें। अब आ जाए वापस, दोबारा से वही क्रिया, लेकिन जो हमारी श्वास पर श्वास थी वो विपरीत हो जाएगी। किस प्रकार देखते हैं? आ जाए, श्वास लेते, एडी उठा ले। अब पहले हमने ऊपर श्वास खाली की थी, अब श्वास लेंगे। एक बार श्वास खाली करें यहीं पर, और श्वास ले, श्वास खाली करें, ले, खाली करें। यस, दो से चले, फास्ट। करते रहें, शाबाश। यस, विश्राम। विश्राम या तो खड़े होकर करें या मुख धोती, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो करें, जो आपको करना अच्छा लग रहा है करते रहें। विश्राम, मुख धोती, मुंह से, नाक से सांस ले, मुंह से खाली करें। करते रहे विश्राम। आगे और क्रियाएं हैं फिर। चलिए, अब अगली क्रिया जंगा शक्ति विकास शक्ति चेयर पोज, जिसमें कि आइडियली हम इसे पैर मिलाकर करते हैं। हम इसे मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं, पैरों में गैप दे करके, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना गैप। सामने हाथ लाएं, श्वास भरे और श्वास खाली, श्वास को होल्ड करते हुए जाएंगे नीचे। चेयर पोज कुछ इस प्रकार, और श्वास खाली करते हुए आएंगे ऊपर। श्वास लें, होल्ड, श्वास खाली करते हुए आएंगे ऊपर। चलिए 10 बार करेंगे। यस, आप करें। करते रहे क्रिया। श्वास ले, नीचे जाएं, श्वास खाली करते हुए ऊपर आए। एक छोटे 2 से 2.5 साल का बच्चा मुझे देख करके वो ये क्रिया कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, विश्राम स्थिति, पैरों में गैप,
और हाथ सामने, करें, शाबाश शाबाश। चलिए अगली क्रिया इसी में ही, भरतनाट्यम पोज। उसके लिए पैर आप मिला लें, एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं, और श्वास लेते हुए हाथ साइड में बगल में, एड़ी आप उठा लें, एड़ी अभी भी मिली हुई है। और सिर्फ करना क्या है, अपने घुटने दाएं बाएं खोल लें और नीचे होते जाएं, घुटने खोलते जाएं, होल्ड करें नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाए वापस। यस, दोबारा से ले श्वास, होल्ड करें, खोल ले पैर, जाए नीचे। करें एक बार और प्रयास, 10 सेकंड होल्ड भी करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ जाएगा। यस, हाथ नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए आ जाए वापस। अब अगली क्रिया पादमूल शक्ति विकास है। इसमें हम दोनों पैरों को, नहीं सॉरी, इससे पहले हम पिंडली शक्ति विकास करना चाहेंगे। पादमूल, उसके बाद आता है नंबर पिंडली। यहाँ पिंडली से बोलते हैं, पादमूल नीचे वाले से बोलते हैं। तो पादमूल बाद में करेंगे, पिंडली पहले कर लेते हैं। उसके लिए आइडली भी इसे भी पैर मिला के करते हैं, बट हम थोड़ा मॉडिफाई करके करेंगे। इसको थोड़ा पैर खोल लेंगे और श्वास भरेंगे। आपकी ये मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, और खाली श्वास रोकते हुए नीचे जाएंगे और पूरा नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर उठेंगे, हाथ घुमा के लाएंगे और झटके से एक्सेल। एक बार हाथों की पोजीशन देख लीजिए। हाथ मेरे ऊपर आने के बाद यहां से स्टार्ट होंगे, घूम कर आएंगे सामने चेस्ट के पास, और जैसे पंप साइकिल में हवा भरने के लिए पंप चलाते हैं उसी प्रकार खाली। इस प्रकार। चलिए श्वास भरते हुए जाए नीचे और घुमा के हाथ, थोड़ा फास्ट। यस, विश्राम विश्राम करें, पैरों में गैप दें, हथेलियां सामने की ओर। ये रख दिया मैंने ऊपर, ठीक है? नहीं, आप गिरा दे तो बात में।
विश्राम करें अच्छे से। इधर आ जाए, इधर बैठो। चलिए अब अगली क्रिया पाद शक्ति विकासक। उसके लिए फिर से पैर आपके मिले हुए, श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर, एडी उठा लेंगे पूरे स्ट्रेच, और श्वास खाली करते हुए आएंगे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, यस 3 ऊपर, 4 उधर पे रख दो इसको। अप, यस 5 अप, इस वाले पे रख देता हूँ, ठीक है? 6 तो कहाँ पे रखूँ? यस अप करें, 7 अप, 8 अप, 9 यस अप, लास्ट 10। रिलैक्स, यहाँ से देखने वाला है, इसको पैरों को ऐसे हिला लें, शेक करें। उधर धूप बड़ी जगह है। चलो चलो नीचे चलेंगे, चलो फिर देंगे, चलो। अब नीचे बड़ी वाली बोर्ड रखी हुई है। इसकी दूसरी क्रिया कुछ इस प्रकार, पहले की भांति ही करना है, लेकिन बस जंप करेंगे हम साथ में, और जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल। याद रहे, ध्यान रखें आपको एडी जमीन पर नहीं लगानी जंप करते वक्त। कुछ इस प्रकार, एडी नहीं लगेगी जमीन पर, पंजे पंजे। चलिए शुरू करते हैं, 10 से स्टार्ट करेंगे। यस आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक बार और करेंगे इसे, उससे पहले पैरों को हिला ले। चलिए एक बार और 10 बार एक बार और करेंगे 10 काउंट तक। यस, श्वास भरे, यस, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जंपिंग स्टार्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर हिला लें। चलिए आप विश्राम कीजिए, और विश्राम करते करते देखिए आज का आसन, जिसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि पेड़, और वृक्षासन का मतलब वृक्ष की तरह दिखने वाला आसन। उसके लिए हम दोनों पैर आपके मिले हुए, और श्वास भरते हुए पैर को लेके आएंगे अपने ग्रोइंग पार्ट पर लगा लेंगे, जितना हो सके उतना। अब यहाँ स्टेबल होने की कोशिश, यहाँ स्टेबल हो गए तो दोनों हाथों को यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ कान से लग जाएंगे, गर्दन सीधी, दृष्टि किसी एक पॉइंट पर, और आती जाती श्वास पर ध्यान। यस, आ जाए वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर के साथ। स्टेबल हो गए, इनहेल करते हुए
जाएंगे ऊपर, आ जाएंगे वापस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या है ऐसा। एक पॉइंट नंबर 1, कि अगर आप पैर पूरा ऊपर नहीं रख पा रहे तो आप जरूरी नहीं यहीं रखें, थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, या आप यहां तक पहुंच पा रहे हैं तो यहां तक भी बहुत है, यहां तक भी बहुत है। लेकिन कहाँ नहीं रखना है, घुटने पर, कुछ इस प्रकार, इस तरह पैर नहीं रखना है, घुटने को नुकसान देगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छा है या तो आप पैर ऊपर रखें या पैर फिर घुटने से नीचे रखें, घुटने में पैर नहीं रखना। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब इसकी एंगल देख लेंगे किस प्रकार एंगल। जैसे मान लो मैंने यहां रखा अपना पैर, अब क्या होता है, ये पैर यहां जाता है थोड़ा सा आगे, ये देखिए यहां घुटना मेरा। अब घुटने को यहां लेकर आना है, बिल्कुल बॉडी के लाइन में, घुटना आगे नहीं, पीछे तो जा ही नहीं सकता, या जा सकता है, जा सकता है तो यहां लेके आए, हाथ साइड में, और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब इसमें आपके जो ये बाइसेप है वो कान से लग जाएगी। गर्दन ना तो आपकी आगे होनी चाहिए ना आपकी पीछे होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सेंटर में, किसी एक दृष्टि पर, किसी एक पॉइंट पर आपकी दृष्टि। अब पॉइंट कैसे चुने? पॉइंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो बिल्कुल सामने आपके, और दूसरा पॉइंट नीचे, नीचे लेकिन दूर। कुछ लोगों का कंसंट्रेशन ऐसे बनता, शुरू में मेरे साथ हुआ, मुझसे ऊपर कंसंट्रेशन नहीं बनता था, मैं जब भी ऊपर देखता था मेरा वृक्ष जड़ जाता था और मेरा वृक्ष गिरने वाला था। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट किया नीचे से शुरू किया, तो मुझे नीचे ज़्यादा कंसंट्रेशन बनती थी। नीचे करने के बाद मैं और अच्छे से इस आसन को कर पाता था। तो 3 बातें हमने इसमें सीखी, एक कि पैर कहाँ रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते, दूसरा पैर का एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बॉडी की लाइन में, ना आगे ना पीछे, और तीसरी बात, गर्दन आपकी बिल्कुल सटीक सामने, दृष्टि या तो सामने या नीचे, हाथ कान से लग जाएंगे और पूरा हाथ खिंचा हुआ, इस प्रकार नहीं। अच्छा हाँ, कुछ लोग इस प्रकार भी इस आसन को करते हैं, जैसे इस प्रकार, ये आसन नहीं है, और या उंगलियों को फंसा लेते हैं, वो भी है, ठीक नहीं है। आपको नमस्कार मुद्रा बनानी है, अंगूठे भी नहीं फंसाने, इस प्रकार खींचना है। अंगूठा फंसा लेंगे तो सहारा मिल जाएगा आपकी बैक को, आपको इस प्रकार करना है। यस, चलिए अब इसको अभ्यास करेंगे काउंटिंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यस, समस्थिति, इनहेल करेंगे, पैर को उठाएंगे अपने एंकल से पकड़ते हुए और लगा देंगे जहां पर भी आपका लग पा रहा है, लेकिन घुटने पर नहीं। घुटने को एक लाइन में, बॉडी और घुटना एक लाइन में, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग, यहां आप कंफर्टेबल। इनहेल, आप हथेलियां का रुख ऊपर, खींच दे शरीर को ऊपर की ओर और बना ले नमस्कार मुद्रा। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपके हाथ इस प्रकार हो जाए या अंगूठा फंसाएंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सब चलता है, लेकिन फाइनल पोजीशन ये है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आ जाएंगे वापस। अब दूसरी ओर इसी प्रकार
इनहेल करते हुए हेयर लगा देंगे और घुटना और कंधा बॉडी एक लाइन में कंफर्टेबल। अब चलते हैं ऊपर। Yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस अब अच्छा, इसमें और बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गिर गए बीच में, आप 10 काउंट तक नहीं कर पाए या गिर गए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं से ही ऐसी, जैसे मान लीजिए ऐसे थे, मतलब मान लीजिए वो ऐसे थे और ऐसे गिर गए, तो क्या करते हो, ऐसे ही करने की कोशिश करते। ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल दोबारा से शुरू करना है। दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। गिर गए हैं तो दोबारा से शुरू करना, नीचे से हाथ उसी प्रकार, उसी कंफर्टेबल, नहीं तो हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा जो इसका होना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अब फायदे की बात, मैंने अब 2-3 तो गिना दिए, कंसंट्रेशन और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तीसरा, पूरे बॉडी को स्ट्रेच देता है, बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। किनको नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए, जिनके नी और एंकल कुछ ज्यादा ही नुकसान में है या उनका इंजरी है, वो नहीं करेंगे। चलिए, अब आज का जो नया आसन था वो हमने कर लिया। अब पुराने आसन रिपीट कर लेते हैं। ताड़ासन जो हमने कल किया था, कैसे करेंगे याद है ना। पैरों में 2 इंच का गैप, हाथ सामने, उंगलियां फंसा लेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए हथेलियां सामने की ओर, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, कंफर्टेबल, यहाँ खींचेंगे, हिप अंदर, चेस्ट अंदर, हाथ पीछे, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर, बॉडी एक लाइन में आ जाएगी आपकी। और फिर इनहेल करते हुए उठा लेंगे अपनी एडीओ को। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, डाउन, हाथ सामने से नीचे। यस, अब बैठ के करेंगे। मैंने कल 3 आसन करवाए थे, तो 2 की प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे में प्राणायाम करेंगे। चलिए बैठ जाए। दंडासन। दंडासन के लिए मैंने आपको बताया था कि पंजे नॉर्मल पोजीशन, थाई जमीन से लगी हुई, कमर गर्दन सीधी और हाथ साइड में रिलैक्स करते हुए, हाथों पे जोर नहीं देना बॉडी का, इस प्रकार नहीं करना, कंधे रिलैक्स और हाथ पूरी तरह से रिलैक्स, वो बस आपको रखने हैं, उनसे बॉडी का सहारा नहीं लेना। अब इस प्रकार होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि आप इस पर बैठ जाएं, इजी हो जाएगा, कमर आपकी रिलैक्स हो जाएगी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार कमर, अब आप स्मूथ हो गया ये आसन। यस, बैठे रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आ जाएं। अब अगला आसन वज्रासन। पैर को दोनों को मोड़ते हुए ले आए शरीर के नीचे और इन्हीं पर ही बैठ जाएं, कुछ इस प्रकार। उसके लिए आपकी दोनों अंगूठे मिल जाएंगे, एड़ियां साइड में, हिप आपके उनमें डल जाएंगे और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी।
आंखें बंद करना चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैंने इसमें कुछ बातें बताई थी वज्रासन में कि कौन कौन किस किस प्रकार से कर सकता है। मेरा पिलो तो यहाँ नहीं है तो मैं इसी से समझा देता हूँ। जो लोग बिल्कुल ही नहीं बैठ पाते, मतलब नीचे जा ही नहीं पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपना पिलो, इसकी जगह पिलो रख लेंगे, पिलो के ऊपर एंकल रख लेंगे अपने, कुछ इस प्रकार। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। और वो लोग जो नीचे जा पा रहे लेकिन 1 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पा रहे, वो क्या करेंगे, पिलो रखेंगे अपने एंकल्स के ऊपर, कुछ इस प्रकार। पिलो अंदर ना लेके आए, नहीं तो नी पे प्रेशर आ जाएगा। अब और जो लोग बैठ पा रहे हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे, वो अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दे, हो जाएगा। मेरे से भी नहीं होता था लेकिन अब हो पाता है ये भी। चलिए, अगला पद्मासन मैंने आपको बताया था, दोनों पैर सामने खोल लेंगे। जो भी पैर, जिस पैर से भी आप कंफर्टेबल है, पहले वो पैर लेके आएंगे और अपनी बोन पर, पेल्विक बोन के पास एडी रख लेंगे, घुटना जमीन से लगा देंगे। अब दूसरा पैर मोड़ कर लाएंगे और इसको भी अपनी पेल्विक बोन से लगा देंगे, कुछ इस प्रकार। पद्मासन जितना छोटा, मतलब क्लोज होता है घुटने, उतना ही अच्छा होता है। ओके, अब हम, जो लोग इसमें इस तरह नहीं बैठ पा रहे हैं, वो क्या करें, इसका इस्तेमाल। मान लीजिए आपका एक पैर तो यहाँ रख पा रहे, लेकिन इस पैर को आप चढ़ा नहीं पा रहे, तो क्या करें, इसको फोल्ड करें अच्छे से। बेडशीट को मैंने फोल्ड किया, पैर के यहाँ इस प्रकार रख दिया, इस प्रकार। अब अपना जो एंकल है, एंकल को लाके इस पे रख दिया, कमर गर्दन सीधी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ये पैर अपने आप यहाँ आ जाएगा। और जो जो इसकी प्री प्रैक्टिस है वो मैं करवाता रहता हूँ। अगर आप डेली इस सेशन को ले रहे हैं तो जरूर आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि बीच में एक दो दिन ही है ऐसा जाता है जो मैं, जिस दिन मैं वो प्रैक्टिस नहीं करवाता, बाकी दिन मैं करवाता रहता हूँ पद्मासन की प्री प्रैक्टिस। चलिए, आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। जिनका पद्मासन लग गया है वो अपने पद्मासन में बैठ जाएं, और जिनका नहीं लगा है वो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अब करेंगे प्राणायाम। आंखें बंद कर लें और हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आपकी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप जो है वो मिल जाएगी। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, आती जाती श्वास पर ध्यान। और कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे। कपालभाति के लिए ले श्वास और कंधे रिलैक्स करते हुए पेट की मसल को खींचते हुए करें एक्सेल। स्टार्ट करें 30 बार करेंगे। 30 के हम 3 राउंड करेंगे। चलिए, ले श्वास और शुरू करें। यस, राउंड पूरे हो गए हैं। रिलैक्स। रिलैक्स करें।
अपनी श्वासों को देखें। चलिए दूसरा राउंड शुरू करते हैं। ले श्वास 30 काउंट। Yes, relax. श्वासों को देखें, क्या श्वासें आपकी हल्की हो गई हैं? चलिए तीसरा राउंड। यस, रिलैक्स। कमर गर्दन को सीधा कर ले, चेहरा रिलैक्स होते हुए देखिए अपनी श्वासों को। आपके शरीर की शुद्धि हो गई है। जितनी भी गंदगी थी शरीर में वो बाहर आ चुकी है। आप बिल्कुल शुद्ध और प्योर हो गए हैं। मुख पर प्रसन्नता के भाव। चलिए अब अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए अपने दाएं हाथ की, राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट हैंड जिस तरह है उसी तरह रखेंगे। नासाग्र मुद्रा के लिए अपनी पहली और दूसरी उंगली मोड़ देंगे, अंगूठा सीधा, बाद की 2 उंगलियां सीधी ले आएंगे। कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को अपने चेहरे के पास, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को कर देंगे बंद, लेफ्ट से लेंगे श्वास और अब लेफ्ट को कर देंगे बंद, राइट से करेंगे पर श्वास खाली करें श्वास। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। यह एक राउंड पूरा हुआ है। इसी को 5 बार खुद ही करेंगे। ध्यान रखें इनहेल और एक्सेल का जो समय है वो एक समान होना चाहिए। चलिए शुरू करें 5 राउंड और।
5 राउंड पूरा होने पर अपने हाथ को वापस ले आए घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, और महसूस कीजिए जो आपकी श्वासें हल्की हो गई हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है और एक हमारे शरीर के लेफ्ट राइट पोर्शन में बैलेंस प्रदान करता है। लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करता है। चलिए अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार मकार ध्वनि, कान बंद करके एक गहरी श्वास ले और शुरू करें इस प्राणायाम को 5 बार। पूरा होने पर आ जाएं वापस। भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, मन को शांति प्रदान करते हैं। चलिए अब दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के सामने ले आएं और शांति पाठ शुरू करेंगे। एक श्वास ले गहरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो भी आपके जीवन में पूजनीय हैं, उन्हें नमन करते हुए उनका धन्यवाद करें। हाथों में तेज घर्षण, हथेलियां आंखों पर रख लें, अंदर ही खोल बंद कर लें।
और हथेलियों को देखते हुए हटाते हुए आंखें खोल लें।